सब्सक्राइब कीजिए पीपल टेलीकास्ट चैनल को और बेल आइकन दबाइए कुछ नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू पीपल टेलीकास्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत नेपाल सीमा विवाद के दूसरे पार्ट में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इस सीरीज़ का पहला हिस्सा नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पहले आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा यह वीडियो पिछले वीडियो का ही दूसरा हिस्सा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि सुगौली की संधि के कारण भारत और नेपाल में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और उसी के कारण वर्तमान विवाद। तो चलिए समझते हैं ये कन्फ्यूजन क्यों और कैसे क्रिएट हुआ। तो सुगौली की संधि के अनुसार महाकाली नदी ही इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का काम करेगी, परंतु प्रॉब्लम यह है कि महाकाली नदी का उद्गम 3 नदियों से मिलकर हुआ है, जिसमें सबसे पश्चिम में है लिम्पियाधुरा, बीच में है काला पानी और सबसे पूरब में है लिपुलेख। तो इंडिया का मानना है कि महाकाली नदी का उद्गम लिपुलेख से हुआ है, तो लिपुलेख तक भारत का हिस्सा है, परंतु नेपाल का मानना है कि महाकाली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से हुआ है, तो लिम्पियाधुरा तक नेपाल का हिस्सा है। तो पूरा का पूरा विवाद लिम्पियाधुरा से लेकर लिपुलेख तक के एरिया को लेकर है, परंतु अभी यह एरिया पूरी तरह से भारत के अंदर है। तो नेपाल ने अपना एक नया नक्शा निकाला जिसमें उन्होंने लिम्पियाधुरा तक के एरिया को अपना बता दिया। परंतु सवाल आता है नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा नेपाल का गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर। तो नेपाल में डेमोक्रेसी आई 2008 में। इस वक्त नेपाल में सत्ताधारी पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से काफ़ी मेल खाती है, दोनों के विचार भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। कुछ समय पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी में अंदरूनी मतभेद हो गया था। इसी बीच चाइना के जो राजदूत जो नेपाल में हैं, उन्होंने एनसीपी के इस आपस के मतभेद को सुलझा दिया था और इस प्रकार केपी शर्मा को इस्तीफा देने से बचाया गया। इसी के मद्देनज़र 20 मई 2020 को नेपाल के प्रधानमंत्री का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन कोरोना वायरस इज़ मोर लिथल देन चाइनीज कोरोना वायरस। इस बयान के बाद केपी शर्मा ओली की विश्व स्तर पर काफ़ी आलोचना हुई। भारत तो खुद ही चाइनीज वायरस से लड़ रहा है, इसके बावजूद भारत ने नेपाल को 2 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उपहार के रूप में दे दी। इसीलिए नेपाल के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान कतई सही नहीं है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि यह जो सीमा विवाद है उसकी स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, और तो और उस स्क्रिप्ट, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है एक ऐसी पार्टी के थ्रू जिसमें उनका पूरा इंटरवेंशन है। तो अब सवाल आता है इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि इस मुद्दे को हमें कूटनीतिक तरीके यानी बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं परंतु पड़ोसी नहीं, और नेपाल शुरू से ही हमारा एक अच्छा पड़ोसी रहा है। नेपाल का सारा व्यापार भारत से ही होकर गुजरता है, और अगर भारत ने नेपाल पर व्यापार पाबंदी लगा दी तो ये नेपाल जैसे देश के लिए सच में किसी महामारी से भी भयानक होगा, जिसका एक उदाहरण हम 2015 में हुए मलेशिया विवाद के समय देख चुके हैं, जिसमें भारत ने नेपाल से सारे व्यापार संबंध पर रोक लगा दी थी और 2 महीने में ही नेपाल त्राहिमाम करने लगा था। ये तो हुई सॉल्यूशन की बात, परंतु भारत ने कभी नेपाल का बुरा नहीं चाहा। भारत और नेपाल प्राचीन समय से ही अच्छे मित्र रहे हैं, और तो और भारत ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता जिसमें नेपाल के गोरखा योद्धा शामिल ना हुए हों। जनरल सैम मानेकशॉ ने भी कहा था कि अगर कोई कहता है मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। तो भारत और नेपाल दोनों को यह समझना चाहिए कि इन छोटी मोटी खिटपिट से उनकी मित्रता में कोई भी कमी न आए और जल्द से जल्द यह सीमा विवाद कूटनीतिक ढंग से सुलझा लिया जाए।
आई होप हमारा यह सीरीज़ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें।